आप इस एपिसोड को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल राज केबल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राज केबल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। महाशिवरात्रि पर समूचा क्षेत्र भक्ति भाव में डूबा। जमुना कोतमा क्षेत्र में सुरक्षा पखवाड़ा का समापन। अनूपपुर वायुसेना भर्ती में युवाओं में जबरदस्त उत्साह। अचानक हुई बारिश और ओले गिरने से किसानों को नुकसान। कनई नदी में ज्वलनशील गैस निकलने से ग्रामीणों में भय का माहौल। महाशिवरात्रि का पर्व समूचे क्षेत्र में भक्ति भाव के साथ मनाया गया। कोतमा बस स्टैंड स्थित मां गौरी शंकर मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई। शिवजी की बारात के बीच गांधी चौक कोतमा में शिव तांडव नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। वहीं महाशिवरात्रि के दिन लहसुई कैंप स्थित भव्य शिव मंदिर में प्रातःकाल से ही भक्तों की भीड़ लगी रही।
डोंगरिया कला के पास कन्नई नदी में 24 फरवरी को ज्वलनशील गैस निकलने की जानकारी ग्रामीणों को मिली। जानकारी मिलते ही उक्त स्थल पर स्थानीय नागरिकों की भीड़ एकत्र हो गई। अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील क्षेत्र के ग्राम डोंगरिया खुर्द कनई नाला में भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा है। कनई नाला में जमीन पर चारों ओर पानी सहित कहीं पर भी माचिस मारने से आग धधक उठती है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी मात्रा में वहां पर एकत्र ग्रामीणों के द्वारा लगातार वहां पर माचिस मारकर आग लगाई जा रही है, जो कभी भी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। कई ग्रामीणों ने मौके पर जगह जगह माचिस मारकर आग जलाकर मौके पर पहुंचे पटवारी को भी वही आग दिखाने का प्रयास किए। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी कोतमा एसडीएम को लगी, उन्होंने इसकी जानकारी जिला कलेक्टर को देते हुए उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी ताकि लोग वहां पर न जा सकें। हालांकि उस गैस की जानकारी लेने के लिए शासकीय विभाग के साथ साथ एससीसीएल की टीम भी वहां पर पहुंची। अनूपपुर स्थित शांति नगर में अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह द्वारा 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन कर अनूपपुर को समर्पित किया गया। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बिसाहूलाल सिंह ने शांतिनगर अनूपपुर में 33/11 केवी उपकेंद्र के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिए। उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं के घर में जनरेटर से बिजली पैदा की जाती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों के इतिहास में बड़े बड़े उद्योगों के लिए आज़ादी के बाद बिजली लगवाई। बड़े बड़े भाखड़ा, नंगल, भिलाई इस्पात, एससीसीएल आदि को बिजली कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि क्षेत्र में विद्युत के लिए लगातार कुछ न कुछ काम हो रहे हैं। आज लगातार प्रयासों से सब स्टेशन शांतिनगर उप केंद्र का कार्य पूरा हुआ, जो कि 4 करोड़ की लागत से लगभग बना है। इससे ग्रामीणों को बिजली कट जाती थी, अब नहीं कटेगी। अभी इससे शहरी एवं ग्रामीण दोनों को बिजली मिलेगी। इससे ग्रामीणों को सुविधा होगी। खान सुरक्षा पखवाड़ा 2019 का समापन समारोह 22 फरवरी को जमुना स्थित कलाम स्टेडियम में भव्यता के साथ किया गया। उक्त अवसर पर एससीसीएल के सभी क्षेत्रीय खदानों की टीम अपने प्रदर्शनी के साथ जमुना में मौजूद थे। खान सुरक्षा पखवाड़ा 2019 का भव्य समापन समारोह जमुना कोतमा क्षेत्र में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एससीसीएल के सभी क्षेत्रों की टीम अपने अपने उपकरण और खदान के अंदर मौजूद मशीनों का एक ढांचा लेकर जमुना कोतमा क्षेत्र के मैदान पर तैयार थे। निश्चित रूप से उनका उद्देश्य था कि हमारे इन उपकरणों को, हमारे इस उद्देश्य को मुख्य अतिथि उस स्थल पर पहुंचकर उसका जायजा ले सकें। इस अवसर पर जमुना कोतमा क्षेत्र सहित गेवरा, कोरबा सहित पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। मुख्य अतिथि के आने को लेकर जमुना कोतमा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक अपने मुख्य अतिथि महानिदेशक खान सुरक्षा भारत सरकार आर सुब्रमण्यम और सीएमडी एपी पंडा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मुख्य गेट पर उनको तिलक लगाकर पुष्प अर्पित कर उनका भव्य स्वागत किया गया। जबकि स्वागत के उपरांत गेट के अंदर प्रवेश करते ही एक छोटा सा पूजन कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया था, जहां पर महानिदेशक खान सुरक्षा भारत सरकार के आर सुब्रमण्यम और सीएमडी एपी पंडा दोनों वहां पर मौजूद थे। उनके साथ जमुना कोतमा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक बीपी सिंह भी मौजूद थे। उस पूजन कार्यक्रम के बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। उसी ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम को आगे गति दी गई। गति के बाद सुरक्षा उद्देश्य को लेकर गुब्बारे भी आसमान पर उड़ाए गए। दोनों मुख्य अतिथियों के द्वारा रिबन काटकर इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। दोनों अतिथियों ने घूमकर प्रदर्शनी का भी जायजा लिया, जबकि मंच पर उपस्थित होने के उपरांत मुख्य अतिथियों के साथ एससीसीएल के सभी यूनियन के बड़े नेताओं ने दीप प्रज्वलन कर मंच पर विराजमान हुए। जबकि मंच पर विराजमान होने के बाद मुख्य अतिथियों का स्थानीय अधिकारियों ने बैच लगाकर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के उपरांत जमुना कोतमा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक बीबी सिंह ने अपना उद्बोधन दिया। समापन समारोह में एससीसीएल के 13 क्षेत्रों के अलावा 6 अन्य कोल कंपनियों ने भी हिस्सा लिया एवं सभी प्रतिभागियों को शुभकामना प्रदान करता हूँ। सर,
हम केवल कोयला उत्पादन ही नहीं करते, अपितु सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए उत्पादन का कार्य संपादित करते हैं। निश्चित ही प्रकृति के विपरीत जाकर भूगर्भ से कोयले का खनन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है तथा हम पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कोयला रूपी रत्न का उत्पादन करते हैं। और आज हमारे बीच में है, इसलिए जो हम लोग को जो फील हो रहा है कि जो समय की कमी है, मैं समझता हूँ कि इनकी व्यस्तता है और इस व्यस्तता समय में भी एससीसीएल को उन्होंने समय दिया है। मैं बहुत बहुत हम आभारी उनको धन्यवाद देते बधाई भी कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जो एक्सीडेंट हुआ था, इस साल जो 6 जो फैटल हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि पिछले साल से हमारा कम हो गया है। इस कंपनी के अंदर 60% प्रोडक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टर लेबर से होता है। उसमें हमारे साथियों ने कहा है, मैं उनके बातों का समर्थन करता हूं, कम से कम ये वक्त आ गया है। आज ठेका मजदूर कहता है कि अगर कश्ती ने डुबाया होता तो गम नहीं होती, किनारा लग के डूबे हैं, किनारा बेवफा निकला। आखिर वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर को 350 रुपये में काम करते हैं, वो 914 रुपये को हकदार है, 12 घंटे काम करते हैं। और ऐसी परिस्थिति आ गई कि पब्लिक सेक्टर का कैरेक्टर था, हम दावे के साथ कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर शोषण नहीं होता है, लेकिन आज जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर का चरित्र बदल रहा है, हमें लगता है ये शोषण का ही, और आने वाले 2-5 वर्ष के अंदर ये हमारा शोषण विहीन सोसाइटी का जो कैरेक्टर है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके ऊपर हमको संदेह है सर, मैं कहना चाहता हूँ। और इसी न केवल प्रबंधकों में, न केवल हमारे वर्करों में, न केवल जो हमारी प्रहरी है जो हमको सचेत करती है संस्था DGNS, इन तीनों को सुरक्षित रहना चाहिए, इन तीनों का और विकास होना चाहिए। आज समय आ गया है जब GD इसका सुरक्षा महानिदेशक का और विकास होना चाहिए, इनके पास और स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ साथ जुडिशियल पावर भी आना चाहिए, ताकि ये और मुस्तैदी के साथ हमको गाइड करें, और यदि हमने कोई मनमानी करे तो हम पर चाबुक भी चला सकें। मैं ऐसा मानता हूं। और आज मेरे मित्रों, अभी हमारे मित्रों ने कई बात बताई और कुछ खतरों की इंडिकेशन भी दिया। मैं भी कहना चाहता हूं कि आज अपने सामने खदान की सुरक्षा, पखवाड़ा, ये सब तो हर एक बार होते रहते हैं, होते रहेंगे, पर खतरा बहुत अच्छा लगा बच्चों का वो कोरस। और मैं ये सोच नहीं सकता था कि सिर्फ कोई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम के जो खतरा सीन करके जो बोला जाता है उसको दूर किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाट PDG was mentioning, that खतरा को दूर किया जा सकता है। एंड कवाली was also डिफरेंट, क्योंकि सुखियाना के माध्यम से भी सेफ्टी कंसर्न को एड्रेस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू request all of you to give a standing ovation for Mr. Subramaniam. I think he deserves for what he has done. Why I am saying this is, more than a regulator, he has been, ever since I have met him, he has been a friend, philosopher and guide. Please. और सभी का कहना है कि अगर कोई कर सकता है तो कोल इंडिया कर सकता है, और कोल इंडिया में अगर कोई कर सकता है तो एससीसीएल। इसीलिए हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी
कुछ ज्यादा ही। आई थिंक विद आवर स्ट्रॉन्ग टीम। कार्यक्रम के अंत पर एससीएल की उन सभी टीमों के मुख्य कार्यकर्ताओं को, भाग लेने वाले उन सभी कामगारों को जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, उन्हें मुख्य अतिथि और वहां पर मौजूद अधिकारियों और नेताओं के हाथों उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। विगत दिवस महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अमरकंटक अल्प प्रवास पर पहुंचे। राज्यपाल के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने अमरकंटक में मां नर्मदा के दर्शन कर उनका पूजन भी किया। श्री कोश्यारी ने मां नर्मदा से देश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। अनूपपुर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने राज्यपाल महोदय को नर्मदा उद्गम मंदिर ट्रस्ट द्वारा पैकेज किया गया। साथ ही अमरकंटक नर्मदा उद्गम जल भी भेंट किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर ने राज्यपाल को अमरकंटक क्षेत्र के अन्य धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व के स्थलों की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक किरण दत्ता केरकेट्टा सहित साधु संत भी उपस्थित थे। साथ ही अमरकंटक प्रवास के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जनजातीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया। महाशिवरात्रि पर शिव लहरा धाम में प्रत्येक वर्ष लगने वाले मेले का आनंद ग्रामीणों ने जमकर उठाया। वहीं मेला दिवस के दिन कोतमा विधायक सुनील सराबी मेला का आनंद लेने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही विधायक ने मेले का आनंद भी उठाया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलहरा धाम पर विशाल मेले का आयोजन आज से कई वर्षों पूर्व से लगातार होते रहा है। खासकर इस मेले के आयोजन पर दारसागर की पंचायत टीम पूरी तरह से सक्रियता के साथ अपनी स्थितियों को वहां पर बेहतर ढंग से निभाने का कार्य करती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों के लोग वहां पर भक्ति भाव के साथ मेले का आनंद लेने के लिए भी उपस्थित होते हैं। लेकिन मेले के अवसर पर कोतमा विधानसभा के विधायक सुनील सराबी भी वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां पर उस मेला परिसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उन्हें उनकी अगवानी की गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उस शिवलहरा धाम का जीर्णोद्धार होगा या नहीं, कारण कि केवल मेला परिसर पर ही वहां पर कुछ व्यवस्था नज़र आती है। उसके बाद उस शिवलहरा धाम को नकारने का ही प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन लोगों से यह उम्मीद है कोतमा विधायक से कि उस परिसर को बेहतर बनाने के लिए कोई पहल अवश्य करें। विधायकगण वहां पर उपस्थित होकर मेले का आनंद भी लिए, झूला झूलकर लोगों के साथ मिलकर उस मेले का बेहतर आनंद उन्होंने उठाया। शिवरात्रि के दिन ही ग्रामीण अंचल सीतामढ़ी में लगे मेले का भी आनंद कोतमा विधायक ने उठाया। वहीं दूसरी ओर यदि हम सीतामढ़ी की बात करें, जो कि एक ग्रामीण अंचल पर है, नदी के किनारे स्थित है, सीतामढ़ी में भी कोतमा विधायक सुनील सराबी वहां पर पहुंचकर भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही मेले में उपस्थित लोगों के साथ मिलकर उन्हें महाशिवरात्रि की बधाई भी दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने ग्रामीणों से यह कहा कि आपको इस स्थल पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए मैं लगातार तत्पर हूं और आपको किसी भी सुविधा से दूर करने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। यह एक बड़ी बात है। खासकर यदि हम सीतामढ़ी की बात करें, काफ़ी पुरातन स्थल है जहां पर लोगों की आस्था काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई है। विगत दिवस अमरकंटक से अनूपपुर आ रही एक सवारी बस किरर घाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त दुर्घटना से बहुत सारे सवारियों को चोटें लगी। विगत दिनों अमरकंटक से अनूपपुर की ओर आ रही एक सवारी बस किरर घाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त दुर्घटना में कई सवारियों को गंभीर चोटें आईं। हालांकि किरर घाट में दुर्घटना का यह कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन किरर घाट में चूंकि खतरनाक मोड़ होने के कारण, ड्राइवरों की लापरवाही के कारण उस स्थान पर अचानक ही कभी कभार की बात न करें, आए दिन वहां पर दुर्घटना होते रहती है। सवाल यह उठता है कि आखिर उस मार्ग को व्यवस्थित करने का प्रयास प्रशासन को करना चाहिए। 22 फरवरी से 24 फरवरी तक तेज बारिश और बर्फबारी ने रबी फसल को जमकर नुकसान पहुंचाया। अनूपपुर और शहडोल जिले में बारिश के साथ भारी बर्फबारी हुई। विगत 22 से 24 फरवरी तक समूचे शहडोल संभाग में तेज बारिश के साथ काफ़ी ओले भी पड़े। केवल बारिश और ओले तक ही नहीं, तेज बिजली की गर्जना से भी बहुत सारे नुकसान
इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी हुआ। लेकिन बारिश के साथ साथ बर्फबारी काफ़ी कुछ नुकसान आम लोगों को पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो किसान इस मौसम पर रबी की खेती करते हैं, गेहूं, तिलहन, मसूर की खेती वो अपने खेतों पर लगा कर रखे थे और एक अच्छे उपज की संभावना उनको लगी हुई थी। लेकिन इस तेज़ बारिश और काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही बर्फ़बारी, बहुत जगह यह भी जानकारी मिली है कि बर्फ़बारी का एक आकार काफ़ी बड़ा था, जिसके कारण गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहीं बर्फ़बारी के कारण बहुत सारा ऐसा भी काम जो आम लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सार्थक होता था, उसे भी नुकसान पहुंचाने में बर्फ़बारी और बारिश कहीं भी पीछे नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि 3 दिनों तक लगातार बारिश के बाद 25 फरवरी को अमरकंटक की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, यह दृश्य अमरकंटक का है। तेज़ विजिबिलिटी के कारण, चूँकि विजिबिलिटी 50 मीटर से कम का था, लोगों को देख पाना काफ़ी आसान नहीं हो रहा था। इस कारण रास्ते पर भी वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई थी। वाहनों को अपने हेडलाइट चलाकर रास्तों पर अपना सफ़र तय करना पड़ रहा था। हालांकि सबसे बड़ी बात यह थी कि तेज़ कोहरे और विजिबिलिटी के बाद भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो अनूपपुर जिले के लिए बेहतर था। महाशिवरात्रि के दिन कोतमा बस स्टैंड में भक्ति जागरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। वायुसेना भर्ती शिविर विगत दिनों अनूपपुर में संपन्न हुआ। भर्ती के पूर्व अनूपपुर जिला कलेक्टर ने स्थल और व्यवस्था का निरीक्षण किया, जबकि जिले सहित अन्य क्षेत्रों के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वायुसेना का भर्ती कार्यक्रम अनूपपुर जिले में विगत दिनों से प्रारंभ था। काफ़ी उत्साही युवक अनूपपुर जिले में वायुसेना में भर्ती होने के लिए वहां पर मौजूद थे। कमलनाथ सरकार की योजना ने गरीब पिता की पूरी की उम्मीद। अनूपपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत धनगवा के मिट्ठू लाल यादव को कमलनाथ सरकार की 51,000 कन्या विवाह योजना का लाभ मिलने से उक्त पिता ने अपनी तीसरी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। उक्त योजना के लाभ के संदर्भ में हमारे प्रतिनिधि ने पुत्री के पिता मिट्ठू लाल व उनके पड़ोसी पुरुषोत्तम सोनी से चर्चा की। कमलनाथ सरकार की योजना ने गरीब पिता की पूरी की उम्मीद। आज के बदलते समय और चकाचौंध दुनिया में जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ प्रतिस्पर्धा का दौर है, वहीं आज के समय उन गरीब माता पिता के लिए अपनी बेटियों की शादी को लेकर जो चिंताएं लगी रहती हैं कि हमारी लाडली का विवाह अच्छे घर में और धूमधाम से हो, मगर आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में एक गरीब परिवार के लिए सपने से कम नहीं, और जिनकी 4 बेटियां हों उनके लिए तो नामुमकिन था यह पूरा कार्यक्रम लगता है। मगर प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कर्मकार मंडल योजना ने उन गरीब माता पिता के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसे ही अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत धनगवा के मिट्ठू लाल यादव को जो कमलनाथ सरकार की 51,000 कन्या विवाह योजना का लाभ लेकर अपनी तीसरी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया। मिट्ठू लाल की 4 पुत्रियां थी, 2 पुत्री का विवाह वह बड़े ही गरीबी से कर्ज लेकर किया, लेकिन तीसरी पुत्री का विवाह करने के लिए अब कर्ज तक नहीं ले सकता था। पर कमलनाथ सरकार की योजना ने उसकी पुत्री के विवाह की सारी मुश्किल आसान कर दी। मिट्ठू लाल जो कि मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का सिर्फ पेट पाल सकता था, बेटियों की शादी के लिए सोचकर सहम जाता था। लेकिन कमलनाथ सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर 51,000 की योजना से वह अपनी बेटी की तकदीर बदल दिया। गुजारा से अपना शादी कर दिया था सर। तीसरा बच्ची के दारी मैंने खबर पाया कि कमलनाथ सरकार ने 51,000 रुपया देने की घोषणा किया है, तो फिर मैं जाके अपना वहाँ से जनपद पंचायत से पता लगाया तो बोला कि हाँ मिल रहा है। तो मैं अपना कागजात जमा किया जिसमें मेरे को सहायता प्राप्त हुआ, उससे मैं मिला तो मैं अपना बच्ची का धूमधाम से शादी किया। और मैं अपने सरकार को
अच्छी तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और बधाई दे रहा हूँ कि मेरा सरकार सहायता प्राप्त किया और मैं बहुत खुश हूँ। इस शादी हुई है, कैसे हो पाई ये शादी? जी हाँ, अभी जो इस नया कमलनाथ सरकार की जो स्कीम आई थी, हम लोग उसको परामर्श दिए कि ये कांग्रेस सरकार के द्वारा 51,000 रुपये का लाभ जो मिल रहा है उसको आप ले लो और आप तीसरी बच्ची की शादी कर दो, तो वो उससे लाभ लिया है वो और धूमधाम से अपनी बच्ची का शादी किया। कांग्रेस सरकार ने उसको जो 51,000 दिया है वो प्राप्त कर पाया और उससे अपने लड़की की शादी अच्छे तरीके से धूमधाम से किया। कोतमा से लहसुई कैंप, लहसुई गांव व गोविंदा कॉलोनी जाने वाली मार्ग विगत 2 वर्ष से पूरी तरह जर्जर हो चुका है, लेकिन उस मार्ग को सुधारने हेतु ना ही नगर पालिका प्रशासन ध्यान दे रही है, ना कॉलोनी प्रबंधन। यह मार्ग है कोतमा से लहसुई कैंप की ओर जाने का। यदि हम इस मार्ग की बात करें तो इस मार्ग से होकर कोतमा नगर पालिका के 4 वार्ड के निवासी इसी मार्ग से होकर रोजाना गुजरते हैं। आप देख सकते हैं मार्ग की हालत किस तरह से है। मार्ग में छोटे छोटे तालाब के रूप में यह मार्ग पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। हालांकि पिछले बारिश में नगर पालिका इस पर गिट्टी के चूरे डलवाकर इस मार्ग को दुरुस्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यह वही मार्ग है जिसमें प्रत्येक दिवस स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बसें हों या लोगों के आने जाने का साधन हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, पैदल हो, लगातार इसी मार्ग से उनका आना जाना होता है। लेकिन आप देख सकते हैं मार्ग की हालत जिस तरह से है, निश्चित रूप से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम इस मार्ग की बात करें तो केवल 4 वार्डों के लोगों को ही इस मार्ग से आना जाना नहीं पड़ता है। बहुत सारे गांव भी इसी मार्ग से, गांव के निवासी इसी मार्ग से होकर कोतमा की ओर अपना रुख करते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर नगरपालिका इस मार्ग की व्यवस्था के लिए ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या उन्हें किसी बड़े दुर्घटना का इंतजार है? सवाल यह भी उठता है कि पूर्व समय पर इस मार्ग का देखरेख एससीसीएल के द्वारा करवाया जाता था, लेकिन एससीसीएल भी अब इस मार्ग की ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। यह एक पुल है जो कोतमा रेस्ट हाउस के पास स्थित है, जिसे एसीसी के ज़माने पर निर्मित कराया गया था। वह भी पूरी तरह से वर्तमान समय पर जर्जर होने की स्थिति पर आ चुका है। जोगी टोला में बांध का कार्य कर रही जय माता दी कंस्ट्रक्शन कंपनी की शिकायत पर कोतमा पुलिस ने डीजल सहित चोरों को गिरफ्तार किया। सुपरवाइजर जय माता दी कंस्ट्रक्शन कंपनी कैंप जोगी टोला द्वारा थाना कोतमा में इस बात की सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात चोरों ने उनके पोकलेन मशीन के टंकी को तोड़कर लगभग 350 लीटर डीजल चोरी कर ले गए। सूचना मिलते ही कोतमा पुलिस ने सक्रियता के साथ उन चोरों को दबिश देकर डीजल सहित उन्हें पकड़ लिया। आइए इस सप्ताह की गतिविधियों को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप इस एपिसोड को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल राज केबल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।